Hello बच्चों, welcome to my YouTube channel Topper Adda 93. Today we are going to discuss about matrices का फिफ्थ लेक्चर है आपका। फिफ्थ लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कब होगा? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ठीक है। लेट ए मैट्रिक्स aij m by n and b matrix is bij m by n, then resultant मैट्रिक्स a plus b। मीन्स दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? हमें जोड़ना है। जोड़ने पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा? m by n का होगा। ये बात समझ में आ गई? मीन्स ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो भी कितना होगा? m by n का होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया ए बी सी एंड डी, एंड बी मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया पी क्यू आर एंड एस। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? हमको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं? चलिए आइए देखते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ जाएंगे। ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स इज ए बी सी एंड डी। प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा देना है। बी मैट्रिक्स को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, पी क्यू आर एंड एस। अब यहाँ पर देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। पहले आप ये चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो ये बी मैट्रिक्स क्या है? 2/2 का है। बी मैट्रिक्स भी क्या है? 2/2 का है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या है? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडिंग। करेस्पॉन्डिंग मींस ए11 एलिमेंट से ऐड होगा। मींस यहाँ पर जो ऐड होने के बाद आएगा ए प्लस बी। ये बात समझ में आ गई? अब ए12 एलिमेंट से ऐड होगा, ए12 एलिमेंट से ऐड होगा। दैट मीन्स क्या आएगा आपका? बी प्लस क्यू। ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद ए21 एलिमेंट आपका ए21 एलिमेंट से ऐड होगा, मीन्स सी प्लस आर। सिमिलरली ए22 एलिमेंट से ऐड होगा, कितना आ जाएगा बेटा? डी प्लस एस। यही आपका रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी आपको कैसे फाइंड करना है वो आपको बात समझ में आ गई। समझ में आ गया सभी को? इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वो देखिए। सपोज दैट ए मैट्रिक्स इज 4 5 6 and 7 and B matrix is given that 2 1 0 1, और आपको फाइंड क्या करना है? ए माइनस बी। फाइंड ए माइनस बी मीन्स अब क्या करना है? आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट? 4 5। ए मैट्रिक्स इज 4 5 6 7। बीच में क्या है? माइनस साइन है तो माइनस साइन एडिजिट लिख देंगे। अब इसके बाद बी मैट्रिक्स क्या है आपका? 2 1 0 1। अब यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा भाई? 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 2, राइट। अब इसके बाद 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 5 माइनस 1। सिमिलरली ए21 एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा 6 माइनस 0। ए22 एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा 7 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा रिजल्टेंट? 4 minus 2 it become 2, 5 minus 1 it become 4, 6 minus 0 it becomes 6, 7 minus 1 it becomes 6. So this is the required answer, A minus B. Understood? अब चलिए इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, फाइंड ए प्लस बी। क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ए प्लस बी। A matrix is given that 2 4 3 and 2 plus B matrix is see that 1 3 minus 2 and 5। अब मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे? चलो देखो। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से जुड़ेगा 2 प्लस 1। सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड होगा 4 प्लस 3, राइट। अब इसके बाद थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड होगा, कितना आएगा? 3 प्लस माइनस 2। ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद फोर्थ एलिमेंट से ऐड होगा, मींस
2 + 5 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद देखिए आंसर क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3, 4 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, 3 - 2 इट बिकम 1, 2 + 5 ये हो जाएगा 7। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इजिली आप सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स हैज गिवन दैट वेरीफाई a + b इक्वल टू व्हाट, b + a मींस a + b इक्वल टू b + a वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड a + b, a + b, a matrix is given that see that 2 - 3 5 -1 0 3 plus b matrix is 3 2 -2 4 -3 एंड 1। अब यहाँ पर क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कैसे ऐड करेंगे, चलिए बताइए। 2 + 3, 2 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, -3 + 2, -3 + 2 इट बिकम -1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखिए 5 किससे ऐड होगा, आपका -2 से ऐड होगा। तो 5 में -2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, इट बिकम 3। ठीक है, तो 5 + -2, 5 + -2 इट बिकम -5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए A21 एलिमेंट के साथ ऐड होगा, दैट मीन्स -1 + 4 इट बिकम 3, 0 - 3, तो 0 में -3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -3, सिंपल है। 3 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी, a + b आ गया। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है आपको, b + a। चलिए b + a फाइंड करते हैं। बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स क्या है आपका, 3 2 -2 4 -3 एंड 1। तो ये आपका क्या है, बी मैट्रिक्स है। अब इसके बाद ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख देते हैं। चलो, ए मैट्रिक्स इज 2 -3 5 2 -3 5 -1 0 एंड 3। चलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। मीन्स A11 एलिमेंट के साथ ऐड होगा, 3 + 2 इट बिकम 5, 2 - 3 इट बिकम -1, -2 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, राइट। अब सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट A21 एलिमेंट से ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 - 1 इट बिकम 3। A22 एलिमेंट से ऐड होगा, 3 - 0 ऐड करेंगे बेटा कितना आएगा, -3 आएगा। 1 + 3 इट बिकम 4। अब यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या है, सेम है। इसमें भी देखिए 5 - 1 3 है, इसमें भी 5 - 1 3 है, 3 - 3 4 है, इसमें भी 3 - 3 4 है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे बेटा, हेंस a + b इक्वल टू व्हाट, a + b इक्वल टू b + a वेरीफाइड। क्या करना था आपको, वेरीफाई करना था। ये देखिए वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन डन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नहीं है, एक टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पहले हम ये टॉपिक समझेंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल से आप समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। पूरा ध्यान आप फोकस करिए बोर्ड पर। यहाँ पर ए मैट्रिक्स, सपोज दैट ए मैट्रिक्स क्या है आपका, ए मैट्रिक्स है आपका 2 3 5 एंड 7। और यदि आपसे कहा जाए क्या कहा जाए कि 4a फाइंड करके बताओ, तो यहाँ पर जो ये 4 है दैट इज कॉल्ड स्केलर। ये जो 4 है ये क्या है आपका, स्केलर है। स्केलर मींस कांस्टेंट। यदि कांस्टेंट का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं। तो 4a आपको फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, 4a। यहाँ से आप 4a लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4, फिर ये मैट्रिक्स को यहाँ पर कॉपी कर देंगे, 2 3 5 एंड 7। अब यहाँ पर ये देखिए 4 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि 2 का यदि a + b में मल्टीप्लाई करें क्या आता था, 2a + 2b। मीन्स ये जो 2 है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता था दोनों के साथ, अकेले नहीं, एक को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि ये जो 4 कांस्टेंट है ये सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। किसके साथ, जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। मीन्स ये क्या है, भोलेनाथ का प्रसाद है और ये सारे क्या है, भक्तगण है। तो जब भी भोलेनाथ का प्रसाद आएगा तो सारे भक्तगण पर बटेगा। मीन्स इसको भी लड्डू खाने को मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा।
तो चलिए लड्डू खिलाते हैं। पहला 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8। अब ये 4 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12, 4 5 से भी मल्टीप्लाई होगा 20 आ गया, 4 7 से भी मल्टीप्लाई होगा 28 आ गया। तो यहाँ से देखिए इजिली हमने 4a फाइंड कर लिया। यहाँ तक बात क्लियर होगा कि जब भी हम स्केलर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा और कॉमन भी लेना भी है। वाइस वर्सा मीन्स कभी भी यदि सारे एलिमेंट से कोई चीज कॉमन आती है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। वाइस वर्सा मीन्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? यहाँ तक ये क्लियर है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन है गिवन a is equal to 3 5 7 minus 9 and b is 6 4 minus 6 minus 4 2 3, फाइंड 4a plus 3b। क्या फाइंड करना है? 4a plus 3b। तो चलिए फाइंड करते हैं 4a plus 3b। तो 4a plus 3b फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे 4, फिर इसके बाद a मैट्रिक्स को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, 3 5 7 माइनस 9, राइट, प्लस अब इसके बाद क्या है 3, बी मैट्रिक्स को कॉपी करिए, 6 माइनस 4 2 एंड 3। तो पहला काम क्या करेंगे आप, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो अभी सीखे हैं तो क्या करेंगे, ये 4 सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 एंड माइनस 36, राइट। अब यहाँ पर देखिए 3 का सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 3 6 जा 18, 3 4 जा माइनस 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब क्या करना है, अब क्या करना बाकी रह गया, एडिशन। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स आपने ऑलरेडी सीख रखा है तो इजीली आप ऐड कर देंगे, मींस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मींस फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट से ऐड होगा, तो 20 प्लस माइनस 12, राइट। अब यहाँ पर देखिए थर्ड एलिमेंट क्या है आपका, 28 है। सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट क्या है, वो भी 6 है, ऐड कर देंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यहाँ पर देखिए माइनस 36 प्लस 9। अब चलिए ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वही आपका आंसर होगा। चलो ऐड करके बता दो जल्दी से। 12 और 18 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा बच्चों 30। अब 20 में माइनस 12 आपको ऐड करना है, जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 28 में 6 ऐड करेंगे, 28 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 34, कितना आ जाएगा बच्चों 34। अब 36 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 27। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आज की क्लास बच्चों यहीं तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू क्लास।